जो करौली सरकार हो, किसी के घर जा कर के तो ज़बरदस्ती खींच के ला नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर साहब स्वयं वहाँ पे जा कर के और सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आप सबके सामने, उनके अनुयायियों के सामने आप उनको चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करने के भी एक तरीके होते हैं। आप अगर नहीं मानते मत जाओ ना, कौन क्यों बुला रहा है। हर व्यक्ति भूत को नहीं मानता, हर व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता, नास्तिक भी लोग होते हैं। लेकिन अगर नास्तिक अगर कोई व्यक्ति है और जाके आस्तिक के लोगों को गाली देने लगे, तो ये तो असंवैधानिक है ना। हाल ही में डॉक्टर की पिटाई के मामले में करौली बाबा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में बनने का कारण डॉक्टर की पिटाई है, जिसके बाद उनसे तमाम सवालात किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे घेराव में एक बार फिर से सनातन धर्म जो गुरु हैं या फिर जो इन दिनों बाबा प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रचलित हो रहे हैं, उन पर भी तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद है। इससे पहले करौली बाबा से पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी अंधविश्वास का आरोप लगा था। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों ये किया जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म भी तो बदनाम होता है ना सर। करौली बाबा ने जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाने का काम किया और उसी डॉक्टर की पिटाई भी कर दी जाती है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, बदनाम नहीं हो रहा है। एक्चुअल बॉलीवुड के माध्यम से एक एजेंडा फैला करके बदनाम किया जा चुका है और उसी का परिणाम है कि कुछ समाज में नास्तिक लोग, कुछ सनातन विरोधी लोग, वो बार बार जो जिस प्रकार से सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहा है या कोई सनातन से काम कर रहा है, तो उसकी परीक्षा लेने हर व्यक्ति पहुंच जाता है। किसी मौलाना का परीक्षा लेने क्यों नहीं जाते भाई, किसी को पादरी का परीक्षा लेने क्यों नहीं जाते। तो यह एक एजेंडा के थ्रू किया जाता है और उसके बाद प्रोपगेंडा फैला करके दिखाया जाता है। मैंने वीडियो देखा है, उसमें डॉक्टर साहब को मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जा करके उकसान रहे हैं और सीधे करौली व कोई भी, किसी को भी उकसाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी डॉक्टर के यहाँ कोई पेशेंट जा करके चिल्लाने लगे, कहे कि मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, तो क्या वो डॉक्टर साहब को अच्छा लगेगा क्या? तो ये हिंसा का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता, ना मैं समर्थन करूँगा। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से। और दूसरी बात, किन कारणों से इस प्रकार की सिचुएशन आया, इस प्रकार का जो माहौल वहाँ पे बना, कौन कारण है उसकी तह तक जाना चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मेरा बहुत सीधी सी मानना है कि वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं या किसी भी आश्रम में जिसको लगता है अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है, जिनको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं परेशान कर रही हैं, जो